जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है ना, ये तो झुंझुना जब जाओ तब चॉकलेट खाओगे बेटा, टॉफी खाओगे बेटा, जाओ पानी पी लो बेटा, बस इनके पास यही है, जाओ ये क्या हुआ रिजल्ट पे, मेरा पानी पियो अभी देखते हैं तुम्हारा। उनके यहाँ फंसा है, इनके यहाँ फंसा है, डीजी आयोग, ये दोनों जैसे लग रहा है कि सास बहू वाला गेम हो रहा है ना, वैसे खेल रहे हैं ये लोग। 4 साल से हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं सर के पास, कभी 2 लोग आते हैं, कभी 4 लोग आते हैं, सबका सर सबसे कहते हैं कि ठीक है बात हो रही है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। हमें तो लगता है कि शायद ये लोग भर्ती को फंसाना ही चाहते हैं, क्योंकि 4-5 साल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना कोई फाइनल रिजल्ट आ पा रहा है हमारा। जो हमारी बात की भर्तियाँ थी वो सब क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है सरकार का। लोग बेरोजगार हैं, जैसे तैसे हम लोग कर्जा लेके यहाँ पे आते हैं मैम, मांग के आते हैं, घर वाले कहाँ तक देंगे, एक लिमिट होती है। हम लोगों की उम्र हो गई 32-35 साल के हम लोग अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग 40 क्रॉस हो चुके हैं, तो कहाँ तक घर वाले खर्चा हम लोगों का उठाएंगे। जानबूझ के किया जा रहा है ऐसा क्यों लग रहा है कि जब भी हम 10वीं व्यक्तिगत मैं 10वीं बार स्वास्थ्य मंत्री जी के आया था, 10 बार करीबन मैं गया हूँ आयोग, स्वास्थ्य भवन भी हम लोग गए, लेकिन डीजी के पास जाने के बाद आयोग के पास भेज देते हैं, आयोग के पास जाने के बाद डीजी के पास, इन लोगों का यही काम है, हम लोग को दौड़ाया जा रहा है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। एक्सरे टेक्नीशियन लगातार 382 पोस्ट के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बात आज से नहीं है, लगातार 1 साल से तो मैं ही ये प्रदर्शन होते देख रही हूँ, और सरकार तक जू तक नहीं रेंगती है। सोचने वाली बात ये है कि जो दावा करती है सरकार कि युवाओं की आवाज उठाती है, क्या ये आप युवाओं की आवाज उठा रहे हो कि लगातार चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो युवा प्रोटेस्ट कर रहा है और आपके कानों तक जू नहीं रेंग रहे। ब्रजेश पाठक के आवाज के बाहर खड़े हैं, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई। तमाम लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैम मेरा नाम अभिषेक है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ। आप पिछले 1 साल से तो आप ही देख रही हैं शायद, लेकिन पैट 2022 से आई हुई वैकेंसी है हमारी, और अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट आयोग नहीं दे पा रहा है। कभी वो डीजी हेल्थ के ऊपर बोलते हैं कि डीजी हेल्थ नहीं आ पा रहे हैं, कभी फैकल्टी के लिए बोलते हैं। तो डीजी हेल्थ कोई मीटिंग हुई थी वहाँ पर 2 तारीख में, डीजी हेल्थ वहाँ नहीं पहुँचे आयोग, तो आयोग ने वैकेंसी को और पेंडिंग में डाल दिया। तो हम पाठक जी के आए हुए हैं, अभी तक तो सुबह मिले थे पाठक जी, कॉल उन्होंने किया था, लेकिन आज तो कोई विस्तार नहीं हो पा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है हम लोग, लेकिन जब तक कुछ होगा नहीं हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम तब तक यहाँ पर ही रुकेंगे। ये सवाल ये है कि लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हो, लगातार आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्वास्थ्य भवन भी गए, स्वास्थ्य भवन में भी कुछ नहीं मिला, कैसे देख रहे हो? मैम हमें तो लगता है कि शायद ये लोग भर्ती को फंसाना ही चाहते हैं, क्योंकि 4-5 साल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना कोई फाइनल रिजल्ट आ पा रहा है हमारा। जो हमारी बात की भर्तियाँ थी वो सब क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है सरकार का। तो जब एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट आई थी, कब ये पोस्ट आई थी? मैम 2023 में आई थी, पैट 2022 से आया हुआ नोटिफिकेशन है ये, और 24 में एग्जाम हुआ था, फिर 25 में डीबी हुआ, और जुलाई में डीबी हुआ था, फिर 1 साल हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाए। वेरिफिकेशन हो गया, अभी रिजल्ट 382 पोस्ट पर आना है। जी मैम, 382 पोस्ट पर रिजल्ट आना है, उसी का फाइनल रिजल्ट ये लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। जो हमारी भर्ती के बाद में आई थी उनका सबका रिजल्ट दे चुके हैं, ज्वाइनिंग भी कुछ की होने वाली है, कुछ की हो गई है, लेकिन हमारी भर्ती के ऊपर कुछ ध्यान नहीं है। नहीं तो क्यों ये लेट कर रहे हैं, क्यों रिजल्ट नहीं ला रहे, कोई रीजन दिया गया अब तक? सर बस एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं, वो डीजी के ऊपर टाल देते हैं, और फिर आयोग के ऊपर टालते हैं डीजी, और हम लोग तो जो है बस पाठक जी के हमारे अंडर में, मतलब हम उनके अंडर में आते हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो हम तो सर के पास ही आए हैं कि वही हमारा कुछ विस्तारण करेंगे, शायद भर्ती क्लियर कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश गुप्ता। कहाँ से आ रहे हो आप? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। कैसे देख रहे हो जब आप एक परीक्षा देते हो, उस परीक्षा के लिए मेहनत करते हो, उसका रिजल्ट नहीं आता? हम 4 साल से हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं सर के पास, कभी 2 लोग आते हैं, कभी 4 लोग आते हैं, सबका सर सबसे कहते हैं कि ठीक है बात हो रही है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है इन सब चीज़ों में। हमेशा हम लोग को आना है, धूप में खड़े रहना है, और फिर शाम को चले जाना है, यही। लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। लगातार यहाँ 4 साल से छात्र युवा परेशान हैं, और आपके कानों तक जू तक नहीं रेंगती। सोचने वाली बात यह कि क्या भाजपा सरकार अभी तक अपने कार्यकाल में सो रही है, या सोते हुए भी उनको सपने नहीं आ रहे हैं? समझ में नहीं आता कि 27 के चुनाव की बात तो हमेशा एग्री होता। नितिन नवीन के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिया, अरे शर्म करो भाजपा सरकार, शर्म करो। कहाँ जगह ढूंढोगे अपने लिए जब तुम्हारी सरकार जाएगी? क्या नाम हुआ? प्रशांत। कहाँ से आए आप? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहना चाहेंगे? सरकार 4 साल से वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करा पा रही है, तो मुझे तो लगता है कि शायद झुंझुना का ऑर्डर दे रखा है। हम लोगों को झुंझुना वाली क्लास में एडमिशन ले लेना चाहिए, और झुंझुना बजाना सीखना चाहिए, ठीक है? तो मैं अपने भाइयों से ही कहूँगा, भाई झुंझुना बजाना सीख लो, क्योंकि सरकार तो झुंझुना ही दे रही है हम लोगों को। सरकार तो दे रही नहीं दे रही है, जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है ना, ये तो झुंझुना जब जाओ तब चॉकलेट खाओगे बेटा, टॉफी खाओगे बेटा, जाओ पानी पी लो बेटा, बस इनके पास यही है, जाओ ये क्या हुआ रिजल्ट पे, मेरा पानी पियो अभी देखते हैं तुम्हारा।
उनके यहाँ फंसा है, इनके यहाँ फंसा है। डीजी आयोग ये दोनों जैसे लग रहा है कि सास बहू वाला गेम हो रहा है ना, वैसे खेल रहे हैं ये लोग। इनका कुछ मैटर ही सॉल्व नहीं होने वाला है। उनके पास जाओ तो कहें समकस्ता, मेरे पास समकस्ता का लेटर नहीं आया। उनके आयोग के पास जाओ तो कह रहा है मेरे पास समकस्ता का लेटर आ गया, मेरे उस पर मीटिंग नहीं बुलानी है, मीटिंग नहीं हो पा रही है। इनका ये गेम हो रहा है। कहाँ से आ रहे हो आप? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ आए हो आप? जी बिल्कुल। आप कहाँ से हो? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से आ रहे हो। क्या है, कैसे देख रहे हो आज जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, 382 पोस्ट अब रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं? ये टाल मटोल चल रहा है, विभाग और आयोग की गलती है इसमें। निसंदेह विभाग जानबूझकर ये सॉल्व नहीं करना चाह रहा शायद, क्योंकि मीटिंग बुलाई गई थी तो मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा स्वास्थ्य खराब था, तो किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन कोई नहीं गया, तो इसका मतलब वो जानबूझकर ही इस पर टाल रहे हैं। क्या लग रहा है, जानबूझ करके रिजल्ट रोका जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के किया जा रहा है ऐसा। ऐसा क्यों लग रहा है कि जब भी हम 10वीं व्यक्तिगत मैं 10वीं बार स्वास्थ्य मंत्री जी के आया था, 10 बार करीबन मैं गया हूँ आयोग, स्वास्थ्य भवन भी हम लोग गए, लेकिन डीजी के पास जाने के बाद आयोग के पास भेज देते हैं, आयोग के पास जाने के बाद डीजी के पास। इन लोगों का यही काम है, हम लोग को दौड़ाया जा रहा है। लेकिन इस बार हम लोग दौड़ने भागने वाले नहीं है, यहीं बैठेंगे, चाहे वो 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे महीनों भर। यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं है। ये चाहे 10 लाठी मार लें, चाहे भूखे मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे जेल कर दें, हमको कोई परवाह पड़ने वाला नहीं है। क्या लिए हुए हो आप? ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है हम लोगों को। ये जो 2 तारीख को मीटिंग था उसमें आयोग के विभाग के कोई व्यक्ति पहुँचे नहीं। वो बता रहे थे कि स्वास्थ्य खराब है, तो उसी के संबंध में है कि ज्ञापन दिया जा रहा है कि विभाग और आयोग की मीटिंग करा दी जाए, ताकि जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए और हम लोगों का रिजल्ट आ जाए। विभाग और आयोग की मीटिंग नहीं हो पा रही है, मतलब सोचिए, वाह भाई, जिस सरकार जब वोट चढ़ता है, वोट के बाद रिजल्ट 2 या 3 दिन में आ जाता है, लेकिन यहाँ यूपी एक्स-रे टेक्नीशियन का रिजल्ट नहीं दे पा रहे 4 साल से। अरे भाई हद हो गई। मतलब आप एक बात बताइए, जब आप चुनाव कराते हैं तो क्या 3 दिन में रिजल्ट कैसे आ जाता है? 3 दिन में आप सरकार बना रहे हैं, इसका रिजल्ट कैसे आ जाता है, मुझे ये जानना है। और आप यहाँ 2-3 साल से रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा योगेंद्र सिंह नाम है। कहाँ से आ रहे हो आप? कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ मैं। क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग 4 साल से परेशान हो रहे हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, जैसे तैसे हम लोग कर्जा लेके यहाँ पे आते हैं मैम, मांग के आते हैं। घर वाले कहाँ तक देंगे, एक लिमिट होती है। हम लोगों की उम्र हो गई 32-35 साल के हम लोग अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग 40 क्रॉस हो चुके हैं, तो कहाँ तक घर वाले खर्चा हम लोगों का उठाएंगे। और अगर हम लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन का समय कहीं नहीं मिल पाता। कोई भी हम लोगों को नहीं छोड़ेगा ना भाई, वो तो हमसे काम करवाएगा, उसने अपना सेटअप बनाया हुआ है। तो हम लोग कैसे भी करके हाथ पैर जोड़ के प्राइवेट नौकरी से छुट्टी मांग के आ रहे हैं, पैसा भी मांग के ला रहे हैं कि आने जाने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था, कहीं स्टेशन पर रात में रुकना पड़ता है। और जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। घर वाले भी पूछते हैं कि भाई कब तक आपका रिजल्ट आएगा, क्या रिश्तेदारों को हम लोग जवाब दें। और जब सारे अधिकारी लखनऊ में ही बैठे हैं, सारे अधिकारी जब क्यों नहीं मीटिंग कर पा रहे हैं? हम लोगों को बार बार ये बता दिया जाता है कि डीजी हेल्थ नहीं आए हुए हैं, कहीं सचिव जी नहीं हैं, कोई बीमार हो गया है। जब सारे अधिकारी यहीं लखनऊ के रहने वाले, लखनऊ से हमारी भर्ती होनी, तो सब लोग एकजुट होकर एक बार बना लीजिए, परामर्श ले लीजिएगा और रिजल्ट दे दीजिएगा, हम लोगों की समस्या खत्म हो जाए। समस्या ही तो खत्म नहीं करना चाहती है आपकी। आपको क्या लग रहा है सरकार समस्या खत्म करने के लिए है? सरकार नहीं सुनने वाली है। एक बात बताइए, आप जैसे अलग जगह से आए हैं, अलग जिले से आए हैं, यूपी के अलग जिले से आए हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि जब अब, क्योंकि एक अर्निंग का सोर्स होता है, या तो आप रिजल्ट नहीं आ रहे इंतजार करिए या कहीं और नौकरी करिए, कैसे देखने से? घर वाले ये कहते हैं कि जा तो रहे वहाँ पूड़ी मत खाना है। क्यों? क्या पाठक जी पूड़ी खिलाते हैं? क्या पूड़ी मत खाना? क्यों? क्या हम लोगों को पानी घर पे नसीब नहीं हो रहा है, खाने को नसीब नहीं हो रहा, तुम वहाँ पूड़ी खाने जा रहे हो? ले आना तो कुछ नहीं है, वहाँ झुंझुना बजाने जा रहे हो? तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें चुनाव में जिताओ बेटा, और 5 साल हमारे द्वार पर आके पूड़ी खाओ बेटा। यही है इनका नारा। 5 साल हमको चुनाव में जिताओ और 5 साल आके हमारे यहाँ पूड़ी खाओ। कैसी मीटिंग चाह रहे हैं आपके आयोग, और कैसे मीटिंग हो? मैं चाहता हूँ कि फैकल्टी और जो है स्वास्थ्य विभाग और आयोग तीनों एक मंच पर आके एक साथ मीटिंग कर लें, जिससे कि जो भी उनके दिक्कत हो रही है, जहाँ भी उनको आ रही है, वो सब दूर हो पाए, बार बार हम लोगों को आना ना पड़े। बस पाठक जी से यही हमारी गुजारिश है। बाकी तो कब तक ये धरना चलने वाला है? मैम ये तो अनिश्चितकालीन है, जब तक ये कुछ हमें मिलेगा नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ? बिल्कुल नहीं जाएंगे हम लोग। क्यों नहीं जाएंगे? अब लाठी डंडा बरसाना शुरू कर बिल्कुल हम लोग खाएंगे, चाहे जेल कर दे, जेल भी चले जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे जब तक हमको निष्कर्ष पूरा फाइनल नहीं दे देंगे, तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, कितने मुस्लिम है यहाँ पे? एक भी मुसलमान नहीं है भैया? हाँ, कितने हैं?
यहाँ पे कितने हैं? एक भी मुसलमान नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ मुसलमान तो आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, शायद ये लोग यहाँ पे आए होंगे क्या कहते हैं, फतवा हिंद जारी जतवा जो भी करने आए होंगे। मतलब आप खुद सोचिए कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे अपने हिंदुओं को तुम नौकरी दिला दो, वही बहुत बड़ी बात है। सरकार अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, और अंधभक्तों को तो कभी समझ में नहीं आएगा। ये जितने भाजपाई अंधभक्त बैठे हैं ना, उनके लिए स्पेशली है। इन लोगों की नौकरी, इन लोग का रिजल्ट आप लोग को मजाक लग रहा है कि कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, और आप उसको नौकरी नहीं दे पा रहे। शर्म आनी चाहिए। और अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो इन लोग के पास आइएगा और पूछिएगा कि इनका क्या कहना है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्या कहना है। और जल्द से जल्द सरकार से गुजारिश है कि एक्सरे टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द न्याय मिले और इनको 382 भर्ती पोस्ट पर भर्तियां मिले। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुमित के साथ में दिव्या श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद।